है कि परमेश्वर हम सभी के लिए अपना जान दिए हैं और हम सभी के लिए उन्होंने अपना खून बहाया ताकि हम चंगे हो जाए, हमारा जीवन सही हो जाए, हम उद्धार पाने पाए, हम सही से रहने पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दिया, हमारे लिए कुर्बान हुआ, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए शूली पर उसने चढ़ गया। लेकिन ये बात को कई सारे लोग आज जानते नहीं हैं, कई सारे लोग ये बात को अपनाते नहीं हैं, कई सारे लोग ये बात को नहीं जान पा रहे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद हम सभी के लिए क्या किया है, अपना जान को दिया है। ये बात को समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। और ये बात अगर हम नहीं जान पाएंगे तो हमारा गलती हो जाएगा। अगर प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना जीवन में आधार मान लिया है, उद्धारकर्ता करके मान लिया है, तो हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह हमें सब कुछ करेगा। मेरे भाई और बहनों, आज के डेट में, आज के समय में कुछ हमारे भाई और बहन ये काम कर रहे कि अपने जब बच्चे हो जाते हैं तो उनको क्या करने लग जाते हैं, धागा बांधने का काम करते हैं। कई सारे धागा बांधने की कोशिश करते हैं ताकि उनके ऊपर नज़र ना लगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप धागा बांधने से अगर आपका बच्चा सही हो जाएगा, आप सही हो जाएंगे। आपको कुछ गले में बांधने से या हाथों में बांधने से, पैरों में बांधने से या कुछ लगाने से ठीक हो जाता तो उसकी कुछ और चीज़ों को लगाने से ठीक हो जाता, तो यीशु मसीह की और ज़रूरत ही नहीं है, यीशु की आवश्यकता ही नहीं है। यीशु रहे या ना रहे फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको यीशु के पास जाने की क्या ज़रूरत है? आपके धागे से तो सब कुछ हो रहा है। आपके काला जो टिक्का है उसको लगाते हैं उसको लगाने से सब कुछ हो जाता है, तो फिर यीशु की और ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने यीशु को मान लिया है, यीशु को अपना हृदय दे दिया है, तो आपको ये जानने की भी ज़रूरत है कि यीशु ही सब कुछ है। यीशु को मानने के बाद आप किसी और चीज़ में विश्वास करते हैं तो आपको मालूम होवे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप यीशु को ऐसे ही बोल रहे कि मैं मानता हूँ, लेकिन आप यीशु को मानते नहीं हो, आप यीशु को अभी तक जानते नहीं हो। इसलिए कहते हो कि मुझे धागा ने बचा लिया, मेरे बच्चे को बचा लिया, वो धागा बांधने से ये हो गया, वो हो गया, सो हो गया। नहीं नहीं नहीं, आप धागा बांधने से नहीं, यीशु की करुणा के वजह से, यीशु की दया के वजह से आपका बच्चा जिंदा हुआ है। आपको बच्चा मिला भी है तो यीशु की करुणा है, यीशु की दया है, यीशु का प्रेम है आपके प्रति, इसलिए आपको ये चीज़ मिला हुआ है। लेकिन यीशु जब दे देता है, फिर देने के बाद भी हम कई बार ये बोलने लग जाते कि हमारा बच्चा को ये हो गया, वो हो गया। आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा या आपको भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको प्यार करता है, आपके लिए वो सोच कर रखा है, आपके लिए उपाय करके रखा हुआ है। आप चिंता ना करें, आप प्रार्थना करें, आप दुआ करें और आप बाइबल पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चे को देखेंगे, वो सही कर देगा, ठीक कर देगा और आपका बच्चा सही हो जाएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम लोग मनुष्य होने के नाते हमें चिंता आती है, हमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और हमें हड़बड़ी हम हो जाते हैं कुछ बात आने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ है, यीशु मसीह ने हमें रखा है। यीशु मसीह अगर इस धरती पे हमें भेजा है तो कुछ लक्ष्य लेकर हमको भेजा हुआ है, हमारा कुछ मकसद है और प्रभु यीशु मसीह हमें इसलिए रखा हुआ है। तो आपको कुछ होने नहीं देगा। आपका जितना समय है उतना समय आपका लेगा और वो आपको सही करेगा। लेकिन इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके धागा के ऊपर अगर आपका विश्वास है, आपके धागे से विश्वास हटाकर यीशु के ऊपर ईमान लाइए, यीशु के ऊपर विश्वास करिए ताकि यीशु आपको ठीक कर पाए। यीशु को आप अगर अपना जीवन को दे दिए हैं तो धागा के ऊपर जीवन ना दें, कोई चीज़ों के ऊपर आप जीवन ना दें, मन ना लगाएं, विश्वास ना रखें। यीशु आपके लिए मरा हुआ है। भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु आपके लिए जान दिया है। आपका धागा नहीं बचा सकता। अगर धागा बचाता है
तो यीशु की कोई भी ईश्वर की ज़रूरत ना होता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यही बात कहना चाहता हूँ, आप धागा से विश्वास ना रखें, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखें। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या विषय के ऊपर बात कर रहा हूँ, और आपको परमेश्वर आशीष करे, आपको चंगाई दे, और हर एक विषय को वो सही कर दे जो कि आपको पाना चाहते हो, आपको ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह पूरा करें। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके साथ रहकर महान काम को करें और परमेश्वर अपना महिमा को प्रकाश करें।